ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 10वीं बार नीतीश कुमार, इसके साथ इसकी शुरुआत कर लेते हैं। और ये जो जोश है नीतीश कुमार के नाम के साथ, वो तब से जुड़ा जब पिछली बार से ये लगातार अपनी जनता के बीच जाकर वोट की अपील की और अपने कामों के प्रति इन्होंने अपने संघर्ष को दिखाया और काम के कारण ही इन्होंने वोट की अपील की है। और वही काम का नतीजा आज परिणाम स्वरूप उन्हें वोट के मद्देनजर मिला है। हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन लगातार गांधी मैदान से बने हुए हैं। राजीव जी, 15 से 20 मिनट का इंतजार और उसके बाद बिहार सरकार को एक नया मंत्रिमंडल मिल जाएगा, जिसमें कई ऐसे बड़े चेहरे होंगे जो पहले भी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। कई ऐसे नए नाम होंगे जिन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी, जिन पर पार्टी भरोसा जताती हुई नजर आने वाली है। हम इसीलिए साइड में कह रहे थे, हम लोग भले नीचे ही रहते उधर रहते। तो देखिए, सीएम नीतीश अभी होटल मौर्या पहुंचे हैं और से थोड़ी ही देर में वे अमित शाह के साथ मुख्य कार्यक्रम स्थल यानी कि गांधी मैदान को पहुंच जाएंगे। और 15 से 20 मिनट के वक्त का और इंतजार करना होगा, जब ये शपथ ग्रहण की तस्वीरें हम आप सभी को दिखा पाएंगे। एक एक कर वो तमाम बड़े चेहरे आपको मंच पर नजर आ रहे होंगे। नीतीश कुमार अब पहुंच चुके हैं, लोगों का अभिनंदन और स्वागत करते हुए। ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये वो पहली झलक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जब वे 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते नजर आएंगे। और उनके साथ आपको वो तमाम बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं मंच पर, लोगों का हाथ जोड़कर स्वागत और अभिनंदन करते हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त ऐतिहासिक गांधी मैदान पर आपको मंच साझा करते हुए नजर आ रहे होंगे। बेहद उत्साहित और बेहद खुशी इनके चेहरे पर। जो जनता का जनादेश इन्हें मिला है, इस बार वो खुशी नजर आ रही है। आप देखिए लोगों को किस तरह से वो स्वागत करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक अपार भीड़ भी नजर आ रही है। देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल रहता है और साबित करना बहुत मुश्किल रहता है कि क्या भीड़ वोट में तब्दील होगी, लेकिन इस बार जितनी भी सभाएं एनडीए की हुई, जितनी भी सभाएं जेडीयू की आयोजित की गई, उन लोगों ने जो इस सभा में सम्मिलित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, सभी ने उस भीड़ को वोट में तब्दील कर दिया और एक बड़ा जनादेश जरूर मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं राज्य के, और एक बड़ी जिम्मेदारी वापस से राज्य के विकास की इनकी कंधों पर। इन्होंने हमेशा से विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की कोशिश की, हमेशा ही विकास के लिए बिहार को संकल्पित बताया और अपने रोड मैप को भी हमेशा सामने रखा कि आगे आने वाले 5 सालों में ये किस तरह से जनता के बीच जाकर काम करते हुए नजर आएंगे। और ये बड़ी बात है, देखिए कई बातें इस चुनाव में सामने आई, जहां उनकी सेहत को लेकर, उनके उम्र को लेकर ये तमाम विवाद जरूर नजर आया, लेकिन उन सभी चीजों को नकार कर नीतीश कुमार वापस से आज दृढ़ संकल्पित खड़े हैं इस मंच पे। वापस से 5 साल तक सरकार में अपने मुख्यमंत्री पद को संभालने के लिए और जनता की सेवा करने के लिए आज एक पूरा, कह सकते हैं, जो एनडीए का परिवार है वो मंच पर नजर आ रहा है। एक एक कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सभी लोग मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें कह सकते हैं कि धन्यवाद दे रहे होंगे, उन्हें शुभकामनाएं दे रहे होंगे, क्योंकि जो काम उन्होंने जनता के बीच जाकर पिछले कई दशकों से किया, वो आज एक और नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। ये नया रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का होने वाला है। और देखिए, सिर्फ सरकार में आना, लोगों से वोट की अपील करना, ये नीतीश कुमार का विजन नहीं रहा। नीतीश कुमार ने जनता के बीच जाकर काम किया और उसी काम के आधार पर इन्होंने वोट की अपील भी की थी, और आज वो वोट इन्हें जनादेश के तौर पर मिला और अब ये वापस से जनता की सेवा करने के लिए हमारे सामने खड़े हैं। यह ऐतिहासिक क्षण है, बिल्कुल ऐतिहासिक है। 11:10 पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंच जाएंगे, और उसके बाद वो जो कहते हैं ना कि मोदी और नीतीश की जो जोड़ी की बात हुई इस बार के चुनाव में, वो सुपर डुपर हिट निकल गई। और ये जोड़ी सभी जनता को पसंद आई है, महिलाओं पर विशेष तौर पर जिन्होंने फोकस किया, महिलाओं को अब राजनीति नहीं बल्कि विकास का केंद्र बिंदु समझा, और उसी को केंद्र में रखकर जो चुनाव की रणनीति तैयार की गई, वो उसके लिए, वो इन सभी समीकरण के लिए सफलता साबित हुई है। तो नीतीश कुमार का इंतजार हम सभी कर रहे थे, और नीतीश कुमार इस वक्त आपको
आपको मंच साझा करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां वे एक एक कर सभी लोगों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी आपको पहले ही मंच पर नजर आ चुके हैं, जिनकी मौजूदगी मंच पर थी। अब अमित शाह और जेपी नड्डा, कितना वक्त और लगेगा इन दो शीर्ष नेताओं के यहां पर पहुंचने में? और उसके बाद यानी कि 11:10 पर जब प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे, अब से ठीक 20 मिनट के बाद, तो वो दृश्य क्या होगा वो देखना बेहद ही कह सकते हैं दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री इसके पहले यहां पर आए थे तब एक अपील थी उनके भीतर, और आज जब वे आएंगे तो एक गर्मजोशी के साथ जो स्वागत उनका अभिनंदन किया जाएगा, वो अब कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण होगा। बिहार की जनता से वे हमेशा से जुड़ते, लगाव रखते नजर आए हैं, और बिहार की जनता का हमेशा से ही वे स्वागत और अभिनंदन करते नजर आए। आपको याद होगा वो एक उनका अंदाज, जो गमछा लेकर उन्होंने बिहार निवासियों का कह सकते हैं स्वागत किया था, जो बेहद लोगों को पसंद आया था। यही एक जुड़ाव, यही एक जनता के बीच जाकर अपने मुद्दों को सामने रखने का जो अंदाज प्रधानमंत्री का है, लोगों को बेहद पसंद आता है। और इसी पसंदीदा नेता को चुनने के लिए जनता ने अपना अपार समर्थन दिया, वोट के बदले विकास की मांग की, और विकास के बदले वोट की मांग यहां पर सरकार की तरफ से थी, जो दोनों ही मांगे पूरी हो चुकी है। पिछले 5 सालों में बिहार ने कई नई कीर्तिमान हासिल की है। उनमें से मेट्रो की बात कर लें तो एक बड़ी कीर्तिमान जरूर थी बिहार ऐसे राज्य में मेट्रो स्थापित करना, गंगा पथ, अटल पथ, ये तमाम चीजें हमने देखी। बड़ी बड़ी ब्रिज यहां पर बन चुके हैं, जो एक विकास की नई दिखाएंगे क्या वो तस्वीरें? हम कैमरामैन से चाहेंगे कि जरा सा कुछ चेहरा दिखाइए। ये देखिए सामने में चंद्रबाबू नायडू अमित शाह के बगल में है। अमित शाह के बगल में चंद्रबाबू नायडू हैं, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। उनके बगल में जेपी नड्डा है, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके बगल में हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं वो सैनी, वो भी मौजूद हैं, वो देखिए। और उनके बगल में जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है। उनके बगल में योगी आदित्यनाथ, ये देखिए योगी आदित्यनाथ भी बैठे हुए हैं, और देवेंद्र फडणवीस हैं, भूपेंद्र पटेल हैं, हेमंत विश्व शर्मा है। ये सारे चेहरे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। ये देखिए सम्राट चौधरी भी आ गए हैं मंच पे सम्राट चौधरी भी पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए सामने सम्राट चौधरी वो भी आ गए हैं। अब राज्यपाल भी पहुंचने वाले हैं, उनकी सिक्योरिटी आ गई है राज्यपाल की, और सारी चीजों की जांच कर रही है, सारे कागजातों को देख रही है। उनके देखिए ओएसडी जो है वो भी पहुंच गए हैं। और ये कहा जा सकता है कि अब समय बहुत ही कम है जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, और लगभग सारी तैयारियां, सारे गेस्ट पहुंच चुके हैं। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं पहुंचे है। और सबसे बड़ी बात है कि इस मंत्रिमंडल में हमको जो देखने को मिल रहा है उसमें एक ही अल्पसंख्यक चेहरा है, मोहम्मद जमा खान, और एक नया नाम दिखाई दे रहा है लखिंद्र पासवान, वो भी बैठे हुए हैं। लखिंद्र पासवान हुए या रामकृपाल यादव, ये दो लोग भी बैठे हुए हैं। और उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र भी बैठ गए हैं, उच्च मंत्री वाले, शपथ मंत्री लेने वाले हैं। उनकी कुर्सी जो लगी हुई है मंच के दाहिने साइड में, वो उस पे विराजमान है, यानी कि ये लोग शपथ लेंगे। ये देखिए श्रेयसी सिंह दिखाई दे रही है, सामने से श्रेयसी सिंह दिखाई दे रही है। उनके आगे जो है वो संजय टाइगर है, संजय टाइगर भी दिखाई दे रहा है। एक प्रमोद चंद्रवंशी जो है भाजपा के एमएलसी है, वो भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि प्रमोद चंद्रवंशी भी। सुनील मेहता, ये जो कि खेल मंत्री थे, वो फिर से रिपीट होते दिखाई दे रहे हैं। राजीव जी, आप बने रहिए मंच पर। वो कौन कौन से मंत्री मौजूद है उसकी तस्वीरें एक बार सही तौर पर दिखाइएगा। और दूसरी तरफ हमारे साथ संवाददाता प्रीतम भी जुड़े हुए हैं गांधी मैदान के बाहर से। वहां क्या कुछ लोगों का उत्साह नजर आ रहा है, एक बार वो तस्वीरें भी देख लेते हैं। प्रीतम, आप गांधी मैदान के बाहर मौजूद है, बेहद भीड़ वहां पर भी, आपके पीछे भी किस तरह से लोगों को जाने के लिए अनुमति दी जा रही है, क्या कुछ जानकारियां? जी बिल्कुल सुष्मिता, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। हाँ, तो बिल्कुल सुष्मिता, इस वक्त हम बिल्कुल पटना में होटल मौर्या के ठीक सामने मौजूद है, और जिस चीज का इंतजार भाजपा कर रही थी वो इंतजार की घड़ी बिल्कुल पूरी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने के बाद आज
गांधी मैदान में जो शपथ ग्रहण समारोह है उसको ऐतिहासिक बनाने का फैसला किया है। कोने कोने से बिहार के भाजपा के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार आपको ऐसा लगेगा सुष्मिता की ये यहाँ पे शपथ ग्रहण ऐसा लगता है कि भाजपा के मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं। यहाँ पे कोई दूसरी एनडीए की कोई सहयोगी पार्टी नहीं है। पटना के जिस भी इलाके में जाइएगा पूरा पटना अभी जो है भगवा रंग से नजर आएगा और हर जगह भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े बैनर होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं। हालांकि कुछ जगहों पे जदयू के पोस्टर भी हैं और बाकी छोटी पार्टियों के पोस्टर हैं, लेकिन बड़े तौर पे जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के बैनर दिखाई दे रहे हैं और होना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से ईमानदारी से इस चुनाव को जीतने के लिए अपना प्रयास किया था, उस ईमानदारी का फल उसको मिला है। और यहाँ देखिए बारी बारी से जो है भाजपा के जो शीर्ष नेता है, जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री है, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। थोड़ी ही देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गांधी मैदान पहुंची थी और यहाँ पे पूरे बिहार से भाजपा के कार्यकर्ता पैदल आ रहे हैं। चूंकि गाड़ियों की आवाजाही पे पाबंदी लगा दी गई है, तो भाजपा के कार्यकर्ता पैदल आ रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण देखने के लिए पहुंचे हैं। चूंकि स्पष्ट रूप से देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे, जाहिर सी बात है उसकी भव्यता उतनी ही बड़ी होगी और उसकी भव्यता उतनी ही ऐतिहासिक होगी। इसीलिए यहाँ पे पूरा इंतजाम किया गया है। गांधी मैदान के चारों तरफ अभी केवल और केवल आपको जो भाजपा के झंडे हैं वो नजर आएंगे। हम आपको तस्वीरों से रूबरू कराते हैं। देखिए ये जो साफ तौर से लिखा हुआ है, एक प्रवेश द्वार बनाया गया है बिहार सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है पटना में जब आप उद्योग भवन से होटल मोरिया की तरफ आप आती हैं, तो आपको जो डिवाइडर है उस डिवाइडर के दोनों तरफ आपको केवल और केवल यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर और झंडे यहाँ पे दिखाई देंगे।